हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। ठीक है, आप लोगों को पता है इससे पहले हम लोगों ने देखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव का पार्ट नंबर 1। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव का पार्ट नंबर 2 वीडियो। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चों बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बच्चों आज का ये लेक्चर अगर आप लोग कंप्लीटली देख लोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मान करके चलिए पक्का होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है और हम लोग आज इस लेक्चर में ना न्यूमेरिकल को भी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब ना तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है डेली आप लोगों के लिए जाती हैं। ओके, तो देखो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं। ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना दिया इस पे, पार्ट 1 आप लोग जाकर के देख लीजिए दोस्तों, लगभग 15 मिनट का वीडियो। ठीक है, और बहुत ही शानदार वीडियो, वहां पर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए थे। तो आज हम लोग इसको फटाफट से दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का सिंपल यार इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है दोस्तों कि इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की इलेक्ट्रोड के द्वारा। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है वो बच्चों धातु का एक प्लेट होता है या एक धातु का एक क्षण होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यार, इलेक्ट्रोड की जो हमारे इलेक्ट्रोड होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब मानक इलेक्ट्रोड का मतलब होता है दोस्तों कि यहां पर एक ऐसी स्थिति होगी, एक कंडीशन होगी दोस्तों कि जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, या हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारा जो प्रेशर होगा दोस्तों वो होगा 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब या 1 एटमॉस्फेयर, या हम लोग इसको बोलते हैं 1 बार। ओके, और हमारे पास दोस्तों एक कंडीशन है, तीसरा चीज है क्या, तीसरा चीज है हमारे पास दोस्तों कि जो हमारा विलयन होगा, जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या लेते थे, ZnSO4 इस तरह ले रहे थे और एक कॉपर सल्फेट। तो ZnSO4 के विलयन में दोस्तों हम लोग जिंक के धातु को डुबोए थे। ठीक है, जिंक के धातु को, और यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, CuSO4 का विलयन, इसमें हम लोगों ने कॉपर के धातु को डुबोया था। तो हमारा जो ये विलयन है इसकी जो सांद्रता है यानी C कॉन्सेंट्रेशन है जो दोस्तों वो होनी चाहिए 1 मोलर। क्या होनी चाहिए, 1 मोलर, 1 मोलर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोड विभव में हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड विभव में हम लोगों को ये जो तीनों कंडीशन है ये नहीं हम लोगों को फॉलो करना था। वहां पर आप लोग टेम्परेचर कुछ भी ले लेते, प्रेशर कुछ भी दे देते, मोलर सांद्रता यानी ZnSO4 की मात्रा कुछ भी ले लेते। लेकिन जब आप लोग मानक पर बात करोगे यानी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करोगे दोस्तों, तो आप लोगों को ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली नंबर कि तापमान आपको जो लेना है वो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर, और C यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका किसका, जलीय लवण जलीय विलयन का दोस्तों उसको कितना लेना है, 1 मोलर। ये बात समझ में आ गई। तो इतनी चीजों को हम लोगों ने दोस्तों समझ लिया था। अब यहीं पर दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है तो मानक अपचयन विभव, क्या होता है, मानक अपचयन विभव। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूं दोस्तों, जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का क्या मिल जाएगा दोस्तों, लिंक मिल जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो जाकर के वहां पर देख लीजिए। मानक अपचयन विभव और एक होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। ओके, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो अपचयन विभव का मतलब होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा अपचयन जो होता है इस पे होता है कॉपर का क्या करता है, Cu2+ को बच्चों Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या कर लेता है, Cu बना लेता है। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का क्या करना, दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। तो यानी बच्चों Zn क्या करता था, Zn 2 इलेक्ट्रॉन, Zn जो है हमारा वो Zn2+ बना करके 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता था, दान, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। ठीक है, अब यही इसी बात से आप लोग समझ सकते हो अपचयन का मतलब दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होना, ऑक्सीडेशन नंबर का दोस्तों कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना का मतलब हो गया अपचयन। जैसे देखो यहाँ पर Cu का कितना है, 2+ है, Cu पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर Cu का कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑक्सीडेशन कम होने का मतलब क्या हो गया
कि यहाँ पर अपचयन होगा। ओके, अब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब दोस्तों कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पर Zn की Zn क्या है, 0 है। जैसे यहाँ पर कॉपर 0 था तो वही से यहाँ पर Zn 0 है, और फिर उसके बाद इधर जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, क्या बना लिया है, Zn2+, यानी इधर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया जिंक का वो 2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया, 0 से 2 हो गया। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है, 0 से 2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई। और जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई दोस्तों, क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, सिंपली। और आप लोग जानते हो मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोगों को क्या लेना है, टेंपरेचर को 298 केल्विन लेना है, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेना है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लेना है। यही 3 स्थितियां होती हैं दोस्तों, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को फटाफट से मैंने रिवाइज करा दिया है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे 100% मैं आप लोगों को फुल गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, इस लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें मैंने आपको वहां पर डीपली जाकर के एकदम धीरे धीरे बताया था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, थोड़ा सा बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आप लोगों का न्यूमेरिकल पूछता है। मैंने आपको गैल्वेनिक सेल वाला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, चित्र, वो सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों वहां पर मैंने आपको डिस्क्राइब करा दिया था, बता दिया था। ओके, तो यहाँ पर क्या होता था, हम लोगों को इस प्रकार से दोस्तों एक बीकर लेते थे, फटाफट से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेते थे ZnSO4, यहाँ पर CuSO4। ओके, यहाँ पर हम लोग लेते थे जिंक का धातु, यहाँ पर हम लोग लेते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉपर का धातु, यहाँ पर कॉपर का, यहाँ पर Zn का, और ये सॉल्ट ब्रिज। ओके, साल्ट ब्रिज, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को केवल बता दे रहा हूँ, साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज का मतलब कि लवण सेतु, जिसमें KCl अगर जल या NaNO3 NH4NO3, ठीक है, ये सब जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्ट ब्रिज। जा करके आप लोग देख लीजिएगा वहां पे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को पर कॉन्सेप्ट बताने आया हूं कि वास्तव में हमारा जो न्यूमेरिकल होता है कहां से आता है। अगर इन सभी चीजों को आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए, ये शायद चौथा या 5वां लेक्चर होगा हमारे चैप्टर नंबर 3 का। आप लोग तीनों चारों लेक्चर देख लीजिए ना, 100% बता रहा हूं यार, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लेक्चर को शूट कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग कोई भी चीज को स्किप मत कीजिए यार, जा करके देख लो आराम से। ठीक है, अब और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे दोस्तों, इस तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ दिए थे, दोनों जिंक के धातुओं को, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया था, वोल्टमीटर। ओके, वोल्टामीटर, जहां पर हम लोगों को क्या मिलती थी, जहां पर हम लोगों को मिलती थी दोस्तों करंट। ठीक है, आप लोगों को पता है हम लोग केमिकल रिएक्शन से क्या कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी, देखो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा इसमें, और फिर उसके बाद हम लोगों को वोल्टामीटर में क्या होगा, मिलेगा हम लोगों को दोस्तों, क्या मिलेगा यहाँ पे, हम लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट बोल देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर Zn क्या कर रहा था, Zn2+ में दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो इस वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और इस वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जा रहे थे, और विलयन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहे थे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ इस तरीके से जा रहा था दोस्तों, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए दोस्तों Cu2+, इससे दो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे दोस्तों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया। ठीक है, लूज किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और सिंपल है यार, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन होगा वहां पे। अब यहाँ पर Cu2+ इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लेकर के ग्रहण करके क्या कर लेता, अपने आप को Cu बना ले रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग देख रहे थे कि प्लस चार्ज उत्पन्न हो गए, और इस विलयन में बहुत सारे माइनस चार्ज। ठीक है, बहुत सारे माइनस चार्ज। अब हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि विभवांतर का मतलब कि दोनों विभव में अंतर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर धनात्मक। ओके, और ठीक उसी प्रकार से देख रहे थे यहाँ पर भी, यहाँ पर इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रोड और इस विलयन के मध्य क्या हो जा रहा था, विभवांतर उत्पन्न हो जा रहा था। एक पर क्या हो जा रहा था, एक पर प्लस तो दूसरे पर निगेटिव हो जा रहा था। तो
विभवांतर उत्पन्न हो जा रहा था। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इस वाले रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन। और हम लोग समझे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही थी, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर जाकर के 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना मेरे भाई। अगर बात ये आप लोगों के समझ में आ गई है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग यार समझ चुके हो। अब इसको देखो, ये मैं आप लोगों को यार एक प्रकार से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये मैंने 27 मिनट का लेक्चर लिया था इसको समझाने में, बट जो बच्चे देखे होंगे ना उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नहीं देखे उन लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से यार आप लोगों को 100% समझ में आ जाने वाला है। मैंने आपको कहा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, और देखो ऑक्सीडेशन, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे दोस्तों एनोड, और जिस पर रिडक्शन हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे कैथोड। कैथोड हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड हमारा नेगेटिव। और याद करो मैंने आपको एक ट्रिक से लोन शब्द याद कराया था वहां पे, LOAN, एल से दोस्तों लेफ्ट, ओ से दोस्तों ऑक्सीडेशन, ए से दोस्तों एनोड, एन से दोस्तों निगेटिव, यानी लेफ्ट में कौन है, ये है ZnSO4 वाला। ठीक है, ओ से ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, समझ में आ गई बात। एनोड होगा, एनोड है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव है। तो जब यार इसी का उल्टा हमारा ये वाला हो जाएगा, इसी का उल्टा ये हो जाएगा कि अगर एनोड है तो ये हमारा कैथोड होगा। इलेक्ट्रॉन हमारे दो ही तरफ के होते हैं, चार्ज हमारे दो ही तरफ के होते हैं। इधर अगर नेगेटिव ऑलरेडी है तो इधर ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। और ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। हम लोगों को पता है कि सर अगर इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सब मक्खन हो गया, मक्खन हो गया ना। अगर ये सब चीजें आप लोगों की मक्खन हो गई दोस्तों, तो हम लोग इसको मानक, अगर हम लोग इसको देखें तो मानक अपचयन, ये सॉरी आक्सीकरण है ना ये, तो मानक आक्सीकरण विभव, आप लोगों को पता है मानक आक्सीकरण विभव को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते थे। इसको हम लोग E0 क्या करते थे, E0, यहाँ पर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो OX से प्रदर्शित करते थे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मानक अपचयन को, मानक अपचयन विभव को हम लोग कैसे कर रहे थे, E0 रेड, E0 रेड। अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस रिएक्शन को यहाँ पर प्रदर्शित करें दोस्तों, तो Zn से Zn2+ हो रहा है, तो E0 ऑक्सीडेशन में यानी Zn से क्या हो रहा था दोस्तों, Zn2+ बन रहा है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लोग लिख सकते हैं E0 Cu2+ से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है। समझ में आ रही बात, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएगा दोस्तों, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोगों को मान लो इस तरीके से कोई सेल दे दिया हो, इस तरीके से कोई सेल दे दिया हो, आप लोगों को पता है हम लोग विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ रहे हैं। विद्युत, अगर नाम भूल गए हो तो मैं एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यार हमारे पास जो E0 सेल है, E0 सेल है, यानी अगर हम लोगों को पूरे सर्किट का दोस्तों क्या निकालना हो, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी बच्चों अगर वैल्यू निकालनी हो यार, क्या निकालनी हो, वैल्यू, मान। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, दोस्तों E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद कर लेना है दोस्तों इसका। E0 सेल बराबर, E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 सेल, या हम लोग इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। किसका, सेल का विद्युत वाहक बल।
ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो यार यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, या आप लोगों से ई नॉट सेल का मान पूछ ले, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी या बोल दे आप लोगों को कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, ये आप लोगों को फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि ई नॉट कैथोड, ई नॉट सेल या ई एम एफ या सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब एक बात यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण जहाँ पे हो रहा है दोस्तों हमारा एनोड है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ई नॉट एनोड, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर कैथोड है ये वाला हमारा, तो यहाँ पर हम लोग ई नॉट कैथोड लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, ये आप लोग बताओ, लिख सकते हैं ना। बहुत अच्छी यार, वेरी गुड यार, 90+ आप लोग लाओगे, मुझे विश्वास है, केवल आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, 90+ लाओगे यार आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये हमारा ई नॉट हो गया। अब अगर हम लोगों को इस पूरे सर्किट का वैल्यू निकालना, हो दोस्तों, तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, यही हम लोग जानने वाले हैं अब। इसीलिए मैंने आपको यार पूरा चीज को बता दिया है, ताकि जो बच्चे हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए यार, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहता कि वो पीछे हो जाए। मैं सभी को साथ लेके चलूंगा दोस्तों, बस आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर अपना प्यार और अपना सपोर्ट लगातार बनाते रहिएगा। ओके, देखो ई नॉट सेल या ईएमएफ का होगा हमारा फॉर्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी मैं आप लोगों को इस पर क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरी बातों को, ध्यान से देखना। ई नॉट सेल, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ई नॉट Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, यही तो रिएक्शन हो रहा है यार, ये देख लो, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, Zn से Zn2 प्लस। Zn यहाँ पर क्या है, Zn यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn एक्वस में होकर जा रहा है, और यहाँ पर कॉपर एक्वस में है, दोस्तों। यहाँ पर Cu कहाँ पर हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में हो जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर यार अपने आयनों में टूट गई बच्चों, मतलब एक्वस में हो गई, जलीय में हो गई, और ये सॉलिड में है यार, ठोस में है भाई, जिंक ठोस में होता है ना, कॉपर जैसे ठोस में होता है, Cu2 प्लस हो गया, यानी अपने आयनों में टूट गया। आयनों में जब अपने टूट गया दोस्तों, तो वहां पर क्या हो गया, एक्वस यानी जलीय में हो गया। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो ई नॉट सेल बराबर हमारा हो गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आप लोगों को फॉर्मूला लर्न कर लेना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों आईयूपीएससी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईयूपीएससी अंकल ने आके बोला, आईयूपीएससी ने बोला यहाँ पर आकर के, अंकल ने क्या बोला कि यहाँ पर बच्चों आपने फार्मूला जो बनाया ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर इसका मान होगा दोस्तों, दोनों को देखो, कैथोड पर हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये तो सही है। एनोड पर क्या हो रहा है यार, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण वाला मान यहाँ पर रखेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ रही है ना कि अगर सर मान लो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ तो देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एनोड हमारा क्या है, एनोड हमारा यहाँ पर है, तो एनोड पर हम लोग ऑक्सीकरण वाला मान रखेंगे, और कैथोड पर हम लोग क्या रखेंगे, कैथोड वाला मान, सॉरी रिडक्शन वाला मान, क्योंकि कैथोड पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नहीं बेटा, आईयूपीएससी ने बताया कि आप लोग कैथोड और एनोड के लिए क्या करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल वाला यानी आरपी, अपचयन विभव, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अपचयन विभव वाला मान रखना है। अपचयन विभव, भले वहां पर आप लोगों को कैथोड पर क्या हो, रिडक्शन हो, या एनोड पर आप लोगों को क्या हो, ऑक्सीकरण हो, आप लोगों को मान रखना है रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात अपचयन विभव का ही मान रखना है। यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल का मान रखना है। सर कैसे रखेंगे भैया, आप हमें जल्दी से बता दो कैसे रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना, क्या बोला मैंने आपसे, बोला कि हम लोग बच्चों ये फॉर्मूला जब ड्राइव किए, तो हमारे आईयूपीएससी अंकल ने आके हमको बोला कि बेटा आप लोग कैथोड पे चलो, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वाला मान रखोगे,
समझ में आई बात। चलो रिडक्शन वाला मान रखेंगे, ए नोट पर आप लोग ऑक्सीकरण वाला मान रखोगे ये ना। लेकिन बच्चों आईयूपीएससी ने यही बोला कि आपको दोनों ही कंडीशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वाला मान ही रखना है, यानी अपचयन विभव का मान ही रखना है। और अपचयन विभव का मान आप लोगों को एनसीईआरटी में बच्चों मिल जाएगा। एनसीईआरटी में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक सीरीज नाम का एक बहुत ही शानदार बच्चों चार्ट बना हुआ है, उसको आप लोग पूरी तरीके से मैं भी आप लोगों को उसको बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि कैथोड पर भी हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल का मान रखना है, एनोड पर हम लोगों को एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पर सर हम कैसे रिडक्शन वाला रखेंगे मान। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी अगला जो 5 से 7 मिनट है अब बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा देने वाला हूं। आइए हम लोग अब यहाँ पर एक छोटा सा दोस्तों इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, E0 Zn से Zn2+ यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों। तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो आप लोगों को मैं बता दूं आके यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पेन ले लो, ओके। इसका जो मान होता है E0OX ऑक्सीडेशन, E0 ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एनसीईआरटी में दिख जाएगा 0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट इसका जो मान है, किसका, मानक ऑक्सीकरण विभव का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn से Zn2+ जा रहा है, तो इसका जो मान होता है 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें E0 रिडक्शन यानी E0 रिडक्शन का मान, तो E0 रिडक्शन का मान यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, E0 रिडक्शन का मान अभी आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोग E0 रिडक्शन का भी मान मिल जाएगा। तो आप लोग इसका मान कहाँ से लिखोगे, E0 रिडक्शन का मान आप लोग लिखोगे दोस्तों 0.34 वोल्ट लिखोगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। पता है ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, E0 Zn से Zn2+ जा रहा है, ओके भाई। यहाँ पर E0 Cu2+ से Cu जा रहा है, सिंपल सी बात है। Zn से Zn2+ यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, यानी सिंपल सी बात है अपचयन हो रहा है। समझ में आ गई बात। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो देखो ध्यान से, E0 Zn से Zn2+ का मान है 0.76 वोल्ट और इसका मान है क्या, 0.34 वोल्ट। तो आप लोगों से अगर हम यहाँ पे पूछें E0 सेल, यानी बच्चों यहाँ पर क्या पूछे, E0 सेल का मान पूछे, तो आप लोगों को फॉर्मूला ये मालूम है, या EMF पूछे, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या विद्युत या सेल का विद्युत वाहक बल। तो मैंने आपको बताया चाहे EMF पूछे चाहे E0 सेल पूछे, आप लोगों को यही फॉर्मूला लिखना है, इसी फॉर्मूले पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल है, E सेल या E0 सेल या EMF, ठीक है। कैसे लिखोगे, सिंपल है यार, हम लोग फॉर्मूला को पढ़ लिए हैं सर जी। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए हैं। अब तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे भाई, आओ हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग नोट पॉइंट में करके लिख लेना कि मान जो हम लोग लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वाला लेंगे, चाहे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो दोस्तों, चाहे हमारा रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। चाहे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे हमारा रिडक्शन हो रहा है, हम लोगों को आरपी का मान ही लेना, रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात अपचयन विभव। हम लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दोस्तों दिक्कत होगी, ठीक है। अपचयन विभव का मान लिखना है, का मान लिखना है हमेशा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना यार, हम लोगों को तो मान दिया हुआ है, ऐसे हम लोगों को मान दिया हुआ है, ठीक है। मान दिया हुआ है तो हम लोग कैथोड पर हमारा क्या होता है, सिंपल है यार, कैथोड पर हमारा होगा अपचयन, कैथोड पर हमारा हो गया अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन वाला मान दिया है, यहाँ पर अपचयन वाला मान ऑलरेडी दिया है मेरे प्यारे साथियों। देखो कैथोड पे हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों रिडक्शन पोटेंशियल का मान ही दिया यार, क्योंकि यहाँ पर अपचयन हो ही रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल इस तरीके से लिख देंगे कि हमारा क्या है, कैथोड हमारा कौन है, ये वाला है। रिडक्शन कहाँ पर होता है यार, कैथोड पर ना,
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ यार, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर एनोड, यहाँ पर कैथोड। तो कैथोड पर हमारा कौन है, कैथोड का मान जो हमारा है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से माइनस। अब आप लोगों को देखो यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण। तो यानी बच्चों यहाँ पर जो मान दिया है किसका दिया है, ऑक्सीडेशन वाला। तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन वाले मान को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल यार कुछ नहीं करना है, बस उसके साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, देखो ये मान पॉजिटिव में है तो इसको हम लोग निगेटिव कर देंगे। अगर आगे वाला मान हमारा निगेटिव होता तो हम लोग इसको सिंपल क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते, इस तरीके से धन का चिन्ह लगा देते। तो सिंपल यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे 0.76 वोल्ट, इस तरीके से। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा फाइनल 0.34 माइनस यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस 0.76। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, इसको आप लोग दोस्तों सॉल्व करोगे यार तो कितना आएगा मेरे भाई, इतना तो आप लोगों को यार आना है ना, आता चाहिए, इतना तो आता है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ये हमारा हो गया फाइनल क्या दोस्तों, ई नॉट सेल या ईएमएफ का मान। इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। आइए हम लोग फटाफट से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, और यही हमारा उद्देश्य था कि हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग फटाफट से और क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लो आप लोगों के पास इस तरीके से Na निकिल से Na2+ बन रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को दे दे दोस्तों Ag प्लस से क्या हो जा रहा है, Ag हो जा रहा है। तो सिंपल यार Ag प्लस यानी Ag यहाँ पर कितना है, +1 है यहाँ पर, और इधर माइनस है, सॉरी यहाँ इधर किस है, इधर 0 है, इधर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर। इधर देखो इधर 2 है ऑक्सीडेशन नंबर, इधर 0 है। तो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आप लोग देख लो एकदम मैं आसानी के साथ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर इधर बढ़ रहा है, 0 से क्या हो जा रहा है 2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, हम लोगों को पता है, हम लोग एक शब्द को याद किए हैं लोन, LOAN। एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ए से एनोड, तो वो हमारा हो जाएगा एनोड, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एनोड हो जाएगा। और वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, हमें साइन से नहीं मतलब है कुछ। और इधर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जा रही है, कमी आ रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी मतलब रिडक्शन। ओके भाई, रिडक्शन यानी अपचयन। बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपचयन कहाँ पर होता है, अपचयन इधर जब एनोड ऑलरेडी हो गया दोस्तों, तो इधर आप लोगों को पता है कि कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग एनोड और कैथोड को पकड़ लेंगे तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल अगर यहाँ से आप लोगों को ई नॉट सेल आप लोगों को मैं बोल दूं कि याद करो, ज्ञात करो दोस्तों, तो ई नॉट सेल तो सबसे पहले आप लोग इसमें पहचानोगे कि एनोड कैथोड कौन है। तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग पहले चेक करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, सिंपल यही बात है। तो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग एनोड कैथोड को आप लोग क्लियर कर लिए हो, ठीक है, क्लियर कर लियो। अब हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है सर जी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मेरे को फॉर्मूला मालूम है, मैं तो लगा लूंगा न्यूमेरिकल, ठीक है। इस तरीके से यार आप लोग बोलोगे ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, कैथोड, कैथोड का मान। अब यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को कैथोड का मान यहाँ पर भी दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, कैथोड का मान दिया रहेगा कि जो हमारा यहाँ पर Na से Na2+ जा रहा है, यहाँ पर इसका जो मान होगा वो क्या दिया है दोस्तों, 0.25 दिया है, 0.25 वोल्ट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर Ag से जो Ag जा रहा है, इसका जो मान दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो जब इसका मान भी दिया रहेगा आप लोगों को तो क्या करोगे, सिंपल कैथोड क्या है, कैथोड हमारा है ये वाला, कैथोड हमारा है ये वाला, यानी Ag+ से Ag जो जा रहा है, तो इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है कि 0.80, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को माइनस का सिंबल लगाना है, माइनस का सिंबल है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना है हमेशा के लिए कि हम लोगों को जो मान है दोस्तों, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वाला लिखना है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता ही है, इसका मतलब दोस्तों कि हम लोगों को मान जो दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल वाला ही दिया है,
समझ में आई बात? समझ में आई बात दोस्तों? समझ में आ गई ना? अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल वाला मान दिया है तो इसके सिंबल को हम लोग नहीं चेंज करेंगे, माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे हम लोग इसको लिख लेंगे। माइनस है माइनस है। अब यहाँ पर एनोड, एनोड पे हमारे क्या होता है दोस्तों, एनोड हमारा जो होता है उस पे ऑक्सीकरण होता है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को जो मान दिया होगा वो ऑक्सीडेशन वाला दिया होगा, और ऑक्सीडेशन वाले मान को हम लोग रिडक्शन में बदलने के लिए उसके सिंबल को दोस्तों अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो सिंबल में हमारे पास आगे माइनस है दोस्तों, तो इसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करके यहाँ पर ले आएंगे, और हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल 0.25 इस तरीके से लिख देंगे। और फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.05 वोल्ट निकल करके दोस्तों, 1.05 वोल्ट निकल करके हमारा आ जाएगा ई नॉट सेल का मान। ई नॉट सेल का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, ई नॉट सेल का मान आ जाएगा हमारे पास 1.05 वोल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक बार फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव को जाना दोस्तों, और फिर उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले को जाना है, ठीक है, कि फॉर्मूले को जाना है। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ा है कि ई नॉट सेल या ई एम एफ बराबर होता है दोस्तों ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ई नॉट कैथोड और एनोड को जो हमारा होगा दोस्तों, इसका जो हमारा मान होगा उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वाला ही लेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वाला ये मान हम लोग हमेशा लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर अब ये लेक्चर आप लोगों को दोस्तों अगर समझ में आ गया है, अगर नहीं भी आया है समझ में दोस्तों, तो आप लोग क्या करोगे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से यार अच्छे तरीके से पूरे देख लो, ठीक है। 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, 100% के साथ मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, वो एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा।